नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनीश कुमार और आज हम बात करेंगे जीरादेई के उस लाल के बारे में जिन्होंने जो देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये जन्मस्थली है जीरादेई और यहाँ पर तमाम नेताओं का दौरा भी होता है और माल्यार्पण का कार्यक्रम भी होता है। लेकिन क्या कुछ राजेंद्र बाबू के से जुड़े जन्मस्थली का क्या कुछ विकास हुआ है, हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको भारत देश रत्न भी मिला था और पुस्तकालय शोध संस्थान के लिए लगातार डिमांड भी हो रही थी। जमीन का आवंटन भी हुआ था, लेकिन क्या वस्तुस्थिति है आपको वो तस्वीरें बयां कर रही है कि जंगल झाड़ी उगाए हैं, कोई पुस्तकालय नहीं बन पाया है, कोई शोध संस्थान नहीं बन पाया है। कोशिश बहुत हुई थी कि राजेंद्र बाबू जिन्होंने देश के सबसे पहले राष्ट्रपति वो बने थे, देश को आजाद कराने में अहम उनकी भूमिका भी थी और एक तरह से तमाम लोगों की ये कोशिश रहती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानी जाए। आज के भी युवा चाहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कुछ किया है देश के लिए, उसके बारे में भी सोची जाए, समझी जाए और इसी के लिए ये शोध संस्थान भी बना था। इसकी कोशिश यही थी कि लोग जान सके कि आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कुछ किया है। और ये बताइए सर कि ये शोध संस्थान और पुस्तकालय के लिए बोर्ड तो हम दिख रहे हैं, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा इसलिए कि 5 दिसंबर 2015 को वो हमारे राज्यसभा सांसद रविंद्र कुमार सिन्हा जी आकर के शिलान्यास किए कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाया जाएगा और शोध संस्थान भी उसमें होगा। लेकिन 5 दिसंबर 2015 से आज तक यहाँ अभी तक कुछ नहीं हो पाया और हम लोग इंतजार करते रहे कि यहाँ पर पुस्तकालय बनेगा। यहाँ तक कि इसके जो भाई सुनील सिन्हा जी थे वो आकर के और एक ठो स्मारक भी बनवाए, एक दीप प्रज्वलित करने के लिए एक उनका स्मारक भी बनवाए, वो भी आज तक नहीं शुरू हुआ। और रविंद्र कुमार सिन्हा जी, आर.के. सिन्हा जी 1 करोड़ रुपया देने के लिए बोले थे और हम लोगों के स्थानीय सांसद जो ओम प्रकाश यादव थे वो 25 लाख रुपया देने के लिए बोले थे। तो इसका एनओसी मिल गया। एनओसी मिलने के बाद आज तक इसका निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ और आज जो आप देख रहे हैं कि जंगल झाड़ी में तब्दील है। यहाँ तक कि सभी लोग आते हैं, राजेंद्र बाबू का जो घर है वहाँ पर भी रात में अगर कोई आता है तो एक बल्ब भी नहीं जलता है, एक दीपक भी नहीं जलता है, पूरा अंधेरा रहता है। ये रोड जो है पूरे देश का रोड चौड़ा बन गया, लेकिन 1953 में जब राजेंद्र बाबू यहाँ आए थे तो ये रोड जो बना 10 फीट चौड़ा, आज तक 10 फीट चौड़ा ही रह गया। इसका भी चौड़ीकरण आज तक नहीं हुआ। हम लोग कहते कहते थक गए, इसलिए हम लोग किसी से अब कुछ कहना भी नहीं चाहते। के साथ न्याय है, आपको लगता है कि न्याय हो रहा है महापुरुषों के साथ? अब हम लोग न्याय अन्याय की बात कैसे करेंगे? हम लोग को तो जनता है, हम लोग को तो काम है सब लोगों से कहना, सुनना और विनती करना या रिक्वेस्ट करना। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि जीरादेई का विकास हम लोग तो 50 साल से देख रहे हैं। 50 साल से 3 दिसंबर को लोग आते हैं, वहाँ पर माल्यार्पण होता है, कुछ फंक्शन होता है, साल में एक दिन लोग 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू को याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर 364 दिन भूल जाते हैं। आपको भी क्या लगता है कि वाकई में जब उनका जन्म दिवस होता है उस दिन ही राजेंद्र बाबू को लोग याद करते हैं, बाकी दिन उसी दिन याद करते हैं? कुछ एक समय था जब हम लोगों को याद है, उस टाइम में आपने हमारे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री शिवानंद सिंह हुआ करते थे। उन्होंने स्कूल के साथ में कुछ कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया। बाकी के टाइम में कोई भी राजनीतिक या किसी तरह के कोई भी लोग आकर के यहाँ कुछ नहीं किया है राजेंद्र बाबू के प्रति। और आप कहेंगे यहाँ, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ जो भी नेता आते हैं रात को आते हैं ताकि दिन को इसकी बदहाली न देख सके, उनको ये चीज दिखाई नहीं पड़े। आपको लगता है कि नेताओं का एक टूरिस्ट प्लेस ही हो गया है? बस ये खाली जुमला देने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए सारे नेता यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। आपको मैं बता दूं, आज से करीब 5 साल पहले मैंने पीएमओ ऑफिस को एक ट्वीट करके ये लेटर लिखा था। उसके लेटर के एवज में उन्होंने एक चिट्ठी मेरे घर भेजा था। उस चिट्ठी में उन्होंने यही लिखा था, उन्होंने वहां से ट्रांसफर किया था पुरातत्व विभाग को। पुरातत्व विभाग से सिन्हा जी हैं, वो सिन्हा जी ने हमको लेटर लिखा कि आपको किस चीज की कमी देखती है। आप आज के डेट में हमारे गांव की ग्रामीण जनता खड़ी है, आप खुद यहाँ कैमरे के माध्यम से चाहे आप खुद चल करके देख लीजिए, आज उस घर में एक चिराग भी नहीं जलता है। पुरातत्व विभाग जिस तरह से इसको और भी बदहाली की तरफ ले जा रहा है,
एक लोग यहाँ पर एक झंडा लगाने के लिए सारी सामग्री आप देखिए वहां पड़ा हुआ है स्टैंड झंडे का। उन्होंने राष्ट्रीय झंडा लगाने के लिए जब यहाँ कार्य शुरू किया तो पुरातत्व विभाग उसको भी रोकवा दिया, लेकिन विकास के नाम पर पुरातत्व विभाग यहाँ लूट रहा है। आपको बता दे रहा हूं, आप जा करके देख लीजिए, इस स्मारक को नहीं और भी इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाता है। आगे से रोज दिन चूना घुमा करके और उसके बाद क्या किया जाता है, उसका फोटो निकाला जाता है। आप पीछे और अंदर जाकर के देखिए किस हालात में है ये स्मारक। बिल्कुल ये बताइए चाचा कि एक वैसे महापुरुष जिसने विकास की नई रोशनी दिखाई और उनके घर पर एक रोशनी दिखाने वाला कोई नहीं। अब मत लगा, पहले सुन लिया। राजवंशी माता के नाम पर हॉस्पिटल बनल, चंद्रशेखर बलिया वाला जैसे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे, वो राजवंशी माता के नाम जीरादेई से खत्म बा। 5 गांव 10 गांव के लोग जो बा वैदिक दवा खात रहला, सुननी। आ कोई नेता आवेला तो पर ध्यान ना देला, बस वो झंडा फहराई अपना घरे जाई। है बाबू कॉलेन चाहे वो लड़का कॉलो से ना, वो सत्य बा, खाली जो से नाम खातिर नेता लोग बा, विकास खातिर केहू नेता नहीं है। बिल्कुल लगातार आप सवाल उठा रहे हैं और पुरातत्व विभाग के पास आप जो पत्र फिर आपने लिखा था, क्या कुछ जवाब कुछ आया? कोई जवाब नहीं है। उसके बाद मैंने जब उनके लेटर का जवाब लिखा कि अगर आप इस बदहाली को देखना चाहते हैं तो आप आइए और हमारे साथ इस स्मारक का भ्रमण कीजिए। उसके बाद आप हमको बताइए कि किस दृष्टि से आप कह रहे हैं कि नहीं यह स्मारक बहुत ही अच्छी स्थिति में है। आप देख सकते हैं, आप बताइए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव है। इस गांव के अंदर में आप देख लीजिए, न एक नाली है, नल जल योजना की 10 जगह में टंकियां लगी हुई हैं। किसी भी नल की टूटी से आप पानी निकलते नहीं देख सकते हैं। एक दिन भी कोई किसी तरह का किसी भी राजनीतिक या किसी भी मतलब आप कहिए सरकारी महकमे की यहाँ कोई नजर नहीं है। हम आपको बता रहे, न सफाई। आप देखिए, एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था राजवंशी देवी के नाम पर। उस हॉस्पिटल की गति ये है कि आज वो बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई और एक रेंट के रूम में उस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया है। आज के डेट में आपको भी जानकारी होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को इस चीज की सूचना है कि एक एक हॉस्पिटल बनाना है, लेकिन कहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हॉस्पिटल को तोड़ा जा रहा है और आप कहीं और बनाने के लिए सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जाने वाली बाजार की सड़क, यहाँ घर तक आने की सड़क, सारी चीजों की आप देख सकते हैं। एक पोल पे भी लाइट नहीं है कि इस स्मारक तक अगर कोई आ रहा है तो क्या देख करके जाएगा। बिल्कुल क्या कितना बदहाल है जीरादेई, क्योंकि जीरादेई का नाम इतिहास में दर्ज है। हम लोगों को तो खुद शर्म आती है इस गांव को नाम लेने में कि इस गांव के हम लोग निवासी हैं। क्योंकि जो भी प्रतिनिधि आता है रात के अंधेरे में ही आता है, कोई उजाले में नहीं आता है ना। और पुरातत्व विभाग में तो कौन क्या अधिकारी है क्या है, उसका तो कोई फोटो भी नहीं देखा है कि कैसा आदमी है वो, यहाँ पर कौन प्रतिनियुक्त है या क्या है, ये किसी को नहीं जानकारी। रोशनी की व्यवस्था रहती है कि नहीं? कुछ नहीं। रात में तो 4 बजे से डेली लाइन कट जाता है, शाम के 4 बजे से 11 बजे रात तक डेली लाइन कटी रहती है। सभी लोग परेशान रहते हैं। स्मारक में तो है ही नहीं लाइट। स्मारक में तो है ही नहीं, स्मारक में तो एकदम नहीं है। क्या कितना विकास हुआ है? आपको लगता है कि सरकार का ध्यान हट गया है? नहीं, पहले जैसे था वैसे अभी भी है। बस अभी 26 जनवरी और 15 अगस्त और 3 दिसंबर के दिन लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ कोई नजर नहीं आता है। नेता लोग आते हैं क्या? बस आते हैं। ईश्वर संस्थान पुस्तकालय बना वो तो पहले थोड़ा बहुत ये हुआ था, उसके बाद जंगल झाड़ी सब। राजेंद्र बाबू के साथ अन्याय हो रहा है। जी बिल्कुल। आप लोग जाते हैं घूमने जाते हैं? हम लोग तो सर यहीं के हैं। हम लोग तो रात दिन देखते हैं कौन आता है कौन जाता है, लेकिन बस वही लोग आते हैं 3 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। उसके बाद यहाँ कोई नजर नहीं आता है। राजकीय समारोह में लोग आते हैं, फिर उसके बाद भूल उसके बाद बस झंडा तोलन के समय आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल तमाम लोग ये अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं कि किस तरह से जीरादेई जो है विकास से अभी भी अछूता है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे कि आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मस्थली से आखिर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जन्मस्थल पर जा रहा है और पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण आखिर राजेंद्र बाबू की जो स्मृतियां है वो क्यों बर्बाद हो रही है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम चौक चौराहा में। आज हम बात कर रहे हैं बाबूजी की। बाबूजी मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको तमाम स्थानीय लोग जो है बाबूजी के नाम से बुलाते थे और वो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। लेकिन उनके गांव में कितना विकास हुआ है, लोग तरह तरह के बातें बता रहे हैं और विकास अभी भी उनके गांव में अछूता है। नल जल योजना नहीं है, नाले की व्यवस्था नहीं है और आयुर्वेदिक एक तरह से एक अस्पताल भी है, वो भी एक कमरे के मकान में शिफ्ट हो गया है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह जन्मस्थली है, देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, कितना विकास हुआ है आपके नजर से? कितना, क्योंकि आप युवा है, आपके नजर से कितना विकास हो रहा है? जब से हम जन्म लिए तब से कोई विकास हम देखे ही नहीं यहाँ। बस रोड है, रोड जो बना है वो बना है, उसके बाद कुछ नहीं। जो आज तक यहाँ से हम एक दवा भी नहीं लिए हैं अभी तक। वहाँ पे जो है इनका पहले जो था वहाँ पे सरकारी, वो सब टूट चुका है। वहाँ पे लोग बकरी उकरी बांधता है, उसमें बकरी उकरी बांधता है, उसमें अपना पेठारी और ये सब रखता है, लो धान गेहूँ। वहाँ से ये भाड़ा पे लिया गया है। इसमें कोई डॉक्टर रहते ही नहीं है, डॉक्टर आते ही नहीं अभी तक आए नहीं है। अब कब आएंगे कोई गारंटी भी नहीं है। अब आते ही नहीं है। नल से जल मिलता है? कोई नहीं मिल, नल से जल कहाँ मिलता है, बस नाम के लिए लगा गया है। नाला वाला भी नहीं? देखिए नल जल के सामने आपके है नाला, देख लीजिए, दिखा लीजिए। कोई मैंने विकास आपको लगता है? नहीं है विकास। जब पार्क देखिए जाकर, पार्क में लड़का बैठा, पानी लगा होगा, पूरा जंगल है, उसको कोई देख रहे हैं। 3 दिसंबर आएगा तो हल्का सफाई होगा, फिर 2 दिन बाद जंगल उससे ही हो जाएगा। मैंने आपको लगता है कि ये टूरिस्ट प्लेस हो गया नेताओं के लिए? हाँ, बस आएंगे नेता, भाषण देंगे, चले जाएंगे, उनको बस इतना ही है, वोट बनाना है और कुछ काम नहीं है। अभी फिर इलेक्शन का टाइम आएगा, सब नेता दौड़े लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वोट के बाद कुछ नहीं करेंगे, अपने घर जाएंगे। कितना विकास हुआ है जीरादेई में? क्योंकि जीरादेई का एक अलग इतिहास है। यहाँ से राजेंद्र बाबू यहाँ से निकलकर देश के राष्ट्रपति बने। आपको लगता है कि विकास हो पाया है क्या? यहाँ विकास तो यहाँ पर नहीं हो पाया है। यहाँ पर अभी देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय भी जो है कि सामुदायिक भवन में चल रहा है। यहीं पर धोरावधा में फेन तूर कर वहाँ पर नया प्रखंड कार्यालय बन गया। लेकिन जीरादेई में जमीन एक्वायर भी हुआ है रेपुरा में और उसका सीमांकन भी हो गया है, लेकिन आज तक उसमें प्रखंड कार्यालय अभी नहीं बना। उसके बाद से जो हॉस्पिटल देख रहे हैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो इसको अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा भी मिला था। अब उसमें भी हम लोग सुन रहे हैं इसको मिसरौली में सरकारी अस्पताल बन रहा है, उसमें इसको मर्ज किया जा रहा है। तो एक एक चीज जो जीरादेई में था उसको धीरे धीरे लोग अपने यहाँ से लोग लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल अब जीरादेई के जो अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र के यहाँ से उठकर जा रहा है। नाला बन रहा है लेकिन नाली के पानी का निकासी नहीं है। नाला बनाकर रोड पर छोड़ दिया रहा है, पानी जाकर कहाँ गिरेगा इसका कोई इसका एथियन नहीं है। देश के प्रथम राष्ट्रपति के गांव का ये हाल है। आपके सामने नाला बना है, देख लीजिए, यहाँ पर सिलाप लग गया है, लेकिन पानी जाकर कहाँ गिरेगा इसका कोई इसका एथियन नहीं है। बाजार में वैसे ही जाम लगा रहता है। बिल्कुल। चाची क्या समस्या? बड़ी गोजनी में पानी के घर में आवा तो बरखा बुनी तो ठेल देता घर में। अब हड़िया से काछत रह रोडो पर नहीं खेलो गिरे देत, कहाँ हमके गिराई से बताई ने। बड़ी नाला वाला के व्यवस्था ना बा? ना नाला रहल है, अब अपना अपना डगरी बांध दी हलो, कहता है ना निकल ही नहीं खे तो कहाँ आ जाये। एक अथी करवावलो तब निकलिए न पानी। नल से जल के पानी मिलता है क्या? ना हमने के तो कल बा वो सूख जाता। कल जब अथी होता तो मैं पानी नहीं खे देत। नल जल से पानी ना मिल रहा है? ना हमने के नल नहीं खे लगावल, हमने के अथी दुआर की। अब कहा जानो आधा लगौले बन, आधा दूर छोड़ देले बन। अच्छा, नल जल के पानी ना मिलता? ना हमने के नहीं खे। और क्या समस्या? ये कुल हमने के गजानी बा, पानी के बड़ी दिक्कत बा। इतना गरीब होने के बाद भी कोनो एगो जवाहर रोजगार योजना खाली आवत लो जब वोट लेवे के बा, हम तरह के नल बनवा दे, हम तरह के कल गाड़वा दे, तरह के नाला के अथी निकसार करा दे, घर बनवा दे, ओकरा बस हो जाता तो केहू पूछत नहीं खे। गइला पर सुनते ही नहीं खेलो जे का आयल बड़ू का बात है। जका वोट दिल बड़ू कैसे कह, अब हो गई वोट दिया गई, तब जगह से कह के कैसे कह के दिल में तो रोड कह। नल जल तो सबको पानी मिल रहा है। आप ना हमने के दुआर के नहीं खे लगा, यहाँ नहीं चल रहा है नल जल का कोई। देखिए कई समस्या है। ये बताइए कि आप युवा है, आपको लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनके साथ अन्याय हो रहा है? उनका ये पैतृक गांव है और यहाँ पर विकास अभी भी अछूता है। जी सर, विकास का नाम विकास हुआ ही नहीं है। इधर यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो चीज यहाँ है वो कहीं और चला जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। क्या चला जा रहा है? मतलब क्या क्या चला जा रहा है? जो यहाँ स्वास्थ्य
जो डॉक्टर प्रसाद जी का बनाया हुआ जो स्वास्थ्य कार्यालय था, ये गंगौली जा रहा है। मान लीजिए वो यहाँ का है तो यहाँ ही न रहना चाहिए। कोई देखने वाला नहीं है ना। नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ना नाला है, ना पानी है, ना कुछ है। सब आप देख ही रहे हैं। आपको लगता है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है? जी जी, बहुत बड़ी अन्याय हो रही है। एक गौरव की बात है कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव से हैं और यहाँ पर विकास अब अछूता हो रहा है। विकास हुआ ही नहीं है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। ना जो गोद लिए थे ओम प्रकाश जी, यहाँ पे कुछ कार्य नहीं किए हैं। अच्छा, ये संसद ने गोद लिया था इस गांव पंचायत को? जी जी जी, गोद लिए थे लेकिन कुछ भी नहीं किए। वो आएंगे भी तो रात में आएंगे, कोई नेता रात में आएंगे चले जाएंगे। दिन में आते तब ना कोई मिलता, कोई बात कहता कि ये समस्या है। क्या समस्या है, आपको क्या लगता है? सर हम लोग का समस्या है, घर द्वार नहीं बन रहा है, यहाँ पे नाले का प्रॉब्लम है, पानी नहीं निकल रहा है, यही हम लोग का समस्या है। हम लोग गरीब आदमी, यहाँ हम लोग का बगल का ये घर है, यहाँ मकान नहीं बनने दे रहा है सरकार। नाला वाला नहीं है? नाला नल से जल का पानी मिलता है? नल का जल कभी आता है, कभी आता ही नहीं है। महीना में एक बार आता है, न तो वो भी नहीं आता है। यही सर है, ये नाला बना है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है, सब भरता है नाला, पूरा पानी लग जाता है यहाँ पे। यही है सर, ये हम लोग का ये घर है, सरकार बनने नहीं देता है, घूस लगता है बनाने। क्या सरकार नहीं बनने देता? नहीं, यहाँ 2 ताला 1 ताला घर नहीं बनने का परमिशन है। हम लोग इन करकट के घर में गुजारा कर रहे हैं। नहीं है परेशान। देखिए, जीरादेई का जो इलाका है और यहाँ पर स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो घर है उस घर को पुरातत्व विभाग द्वारा बनाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने एक तरह से रोक लगा रखा है कि 100 मीटर के दायरे में जो भी आवास है जो पहले से बने हैं उसमें नए काम नहीं हो सकते हैं। तो स्थानीय लोगों की ये भी समस्या है। और नल जल हो या नाली हो, ये तमाम तरह की जो 7 निश्चय की योजना है जो बिहार सरकार चलाती है, उस योजना का लाभ भी जीरादेई में नहीं मिल। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। पुरातत्व विभाग ने जो 100 मीटर के दायरे वाले जो भी लोग हैं जिनका मकान है उनको घर बनाने की इजाजत नहीं दे रहा। तो लोग काफी परेशान है यहाँ के। हमारे साथ कई स्थानीय लोग हैं। ये बताइए चाची, क्या दिक्कत है आपको? मतलब क्या हमारा दिक्कत बा कि हमारा घर नहीं है, जनता के मर जाए हम। आयो जाकर लोग पैसा ले लेता, आ बस घर नहीं है बनावे देत, आ उ लोग पैसा ले लेता लो तब बनावे देता लो। हाँ जानी, हम राजेंद्र बाबू के आदमी हमें। हाँ राजेंद्र बाबू के? हाँ दाई। अच्छा, उनके साथ उनका काम करते हैं? हाँ हाँ अच्छा। दाई है उनका लड़की लोग का साथे साथे हम रहत बने। रहत रहनी है पटना, छपरा, दिल्ली, जहाँ जहाँ रही लो तहाँ तहाँ रहे। हाँ, तो इतने हमरा दिक्कत बा कि हमरा घर। ये बताइए कि आप राजेंद्र बाबू के साथ मतलब परिवार के लोग के साथ लोग आते हैं कि नहीं? आवेली अरुण जी बालाजी अरुण जी अथी भ गई, मर गई, बाकी बालाजी आवेली। हाँ आवेली। लोग अब राजेंद्र बाबू को भूल रहे हैं। आपको लगता है कि कोई आता होता नहीं है यहाँ पर? नेता लोग आता है, केवल फूल माला चढ़ाता है। हाँ तो आवेली। उनकर नाती राजेंद्र बाबू के नतनी ज्योति है, पद्मा, पूछू, ये लो हवे लो। हाँ 15 गो बालो, नीरू, सरोज, कांति। आपको घर नहीं मिल पा रहा है? सरकार का कहाँ हो दे, यही घर बा देखी हो दे, में जता के हम मर जाए, अब वही में सूतता नहीं है। हाँ देखिए, कई लोग बहुत दिक्कत बा हमारा सरकार। बिल्कुल, कई लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। और ये महिला जो है राजेंद्र बाबू के परिवार के साथ जुड़ी हुई है। ये बताइए कि नेता लोग आते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है क्या? ये आपको लगता है कि टूरिस्ट प्लेस बन गया है, सरकार का ध्यान नहीं है इधर? ये तो आप देख ही रहे, आपसे ज्यादा कौन जानेगा। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट और भारत के गणतंत्र के स्वतंत्रता के प्रथम राष्ट्रपति देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। इस धरती की यही महानता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की धरती है ये, और ईमानदार पुरुष थे और उनके आचरण पर सब लोग चले। आपको क्या लगता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति का गांव है और पक्की नली सड़क नहीं है, नल से जल नहीं मिला? जो भी प्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे खाली मल्यार्पण करते हैं, मल्यार्पण करके चले जाते हैं, वादे करते हैं लेकिन कुछ नहीं काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए ना, नली का सड़क है, व्यवस्था है ना, गली का पानी रोड पे लगा हुआ है पूरा। यहाँ हमारा जनप्रतिनिधि मुखिया भी है, वही है, पैसा आ जाता है नली गली का, उठा लेते हैं और बनाते नहीं है। यही समस्या यहाँ का, ना नल का व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छा, ये 100 मीटर के दायरे वाले जो मकान है उनको बनाने नहीं देता है पुरातत्व विभाग? जी बनता है,
प्रशासन को जो पैसा दे दिया जाता है, जब जो भी अधिकारी है उनको दे दिया तो बनता है, अब जो पैसा नहीं देता उनका घर नहीं बनता है। गरीब का घर नहीं बनता, गरीब का घर नहीं बनता, केस हो जाएगा जी इसके ऊपर। आप लोग भी डर के माहौल में जीते, डर के माहौल में जीते हैं सारे पब्लिक यहाँ के। आप लोगों ने ऊपर कहीं बात किया है? बात तो किए हैं, लोकसभा में बात इसका हुआ है, जो संसदीय ओम प्रकाश जी किए हैं, उस पर कोई अभी। आपको लगता है कि टूरिस्ट प्लेस हो गया है, लोग आते हैं फूल माला चढ़ाते हैं, लोग आते हैं भूल जाते हैं राजेंद्र बाबू? एक से एक आदमी आते हैं, लेकिन फूल माला चढ़ा करके भूल जाते हैं सब जी। टूरिस्ट प्लेस हो गया है। जी जी टूरिस्ट प्लेस हो गया है। सर, क्या आपको लगता है कि ये जगह जो है ये अब टूरिस्ट स्पॉट हो गया है क्या, कि तमाम नेता आते हैं फूल माला चढ़ा के? बस अपना नाम करने के लिए कि हाँ राजेंद्र बाबू के गांव गए थे, फूल मुफ्त में फूल लेकर उनके ऊपर चढ़ा दिए, चले गए। यहाँ क्या विकास होना चाहिए इसके बारे में कोई आज तक बात नहीं किया। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ का सड़क देख रहे हैं आप कैसा है। ओम प्रकाश जी हो या अभी वर्तमान सांसद हो, कोई यहाँ नहीं आता है। अभी विधायक जी हो आएंगे, केवल पोस्टर लेके लोग घूमेंगे, चले जाएंगे। यहाँ विकास क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र का हाल देख ही रहे हैं आप, यही है सर। यहाँ पर ग्रामीण लोगों को कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीण लोग यहाँ डर के माहौल में जी रहे हैं? तो जी ही रहे हैं ना, और देखे रहे यहाँ घर बनेगा तो थाना आएगा, रोक देगा, उसके ऊपर केस हो जाएगा। न घर बनेगा न जाएगा वो कहीं। नल जल पक्की नली सब कुछ नहीं है। नल टंकी लगा है, पानी नहीं आता है। टंकी लगा है, पानी नहीं आता है। कब आता है नहीं आता है इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। राजेंद्र बाबू के साथ अन्याय हो रहा है। गांव वाले के साथ हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है, केवल उनका नाम है। नाम तो है ना, बड़ा नाम है, देश के प्रथम राष्ट्रपति, ईमानदार हैं, नाम है, लेकिन जो लुटेरे होते हैं उनके परिवार से कोई सदस्य होता, MP MLA या मिनिस्टर, तो कुछ विकास होता है यहाँ पे। यहाँ तो है नहीं उनके परिवार से कोई लगा राजनीति से लगाव होगा उसका विकास होगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं होगा विकास। लगता है कि राजेंद्र बाबू के परिवार से कोई नहीं है, इसीलिए विकास नहीं हो पाया। हाँ, राजेंद्र बाबू के परिवार से उनके बड़े बेटे जो थे मृत्युंजय प्रसाद वर्मा, वो 2 बार सांसद हुए। एक बार महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से और जेपी आंदोलन में 77 में, फिर सिवान संसदीय क्षेत्र से वो सांसद बने, लेकिन 79 में फिर वो हार गए। उसके बाद आज तक उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, और राजनीति में उनके परिवार से भी लोग होते हैं तो यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मतलब कि यहाँ के लोगों को फायदा मिलता, विकास होता। क्योंकि जाकर के बात अपना वो रखते, वो पूरा दावेदारी के साथ अपना कुछ कहते सरकार से, और यहाँ से सरकार से कहने वाला कोई है नहीं, इसलिए यहाँ का कुछ विकास या कुछ मतलब कि संभव नहीं है। इसलिए यहाँ स्थानीय कोई नेता नहीं है हमारे क्षेत्र में जो जाकर सरकार से यहाँ का मतलब कि मजबूती के साथ अपना पक्ष रखे कि कुछ यहाँ का विकास हो, कुछ ध्यान दे। अभी प्रधानमंत्री जी अगर पटेल जी को इतना ऊंचा कद दे सकते हैं तो वही माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के जीरादेई के राजेंद्र बाबू को भी उतना कद पर पहुंचा सकते हैं अगर चाहे तो। कुल तमाम लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, और लोगों का ये डिमांड भी है कि जब गृह मंत्री, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे इतनी बड़ी मूर्ति बन सकती है, तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव अभी भी विकास से क्यों अछूता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और लगातार लोगों की ये डिमांड भी है कि सरकार का ध्यान जाए और यहाँ पर विकास जो है वो दिखाई दे। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, आगे देखते रहिए कशिश न्यूज।